गुस्सा की प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी चल ही रही होगी या फिर हो गई होगी बिकॉज ऑफ आप प्रिय सर विद्यापीठ जिसने 15 या 16 घंटे का लाइव लिया था। आज की हम बात करें ना दोस्तों, तो आज कुछ मैं ऐसी चीज आपको बताने वाली हूँ कि गलती से भी ऐसे गलती मत कीजिएगा कि आपका गुस्सेट का जो पेपर है उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैंसिल हो जाए। मतलब आप बोलेंगे मैम गलती से भी ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है, तो बस यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपने सिखाने वाली हूँ कि आपको ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है उसके डिक्शनरी में या फिर जो भी है उसके लिस्ट में वो सारे के सारे फॉलो करने हैं। अगर उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो सकता है। तो चलो आप सबका स्वागत है प्रियेश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे, माई सेल्फ भूमि पटेल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही मुझे इस चैनल पे 10K चाहिए, आपके सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सबको पता है कि मैं बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती हूँ, आपको नई नई सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलो ये है हमारी गुडसेट की पूरी एक बुकलेट जहां पे पूरा एक बहुत सारे चीजें लिखी है कि वेरियस टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। इस टाइप का मिस बिहेवियर आपका एग्जाम में नहीं चलेगा। अगर आपने इस टाइप का बिहेवियर किया तो फिर आपको गुडसेट की जो एग्जाम का जो आंसर आएगा या फिर जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका कैंसिल हो सकता है। द कैंडिडेट नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, जो भी आपके सुपरवाइजर है, जो भी आपको जो भी चीजें बता रहे हैं, मेक श्योर आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है और वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अदरवाइज अगर सुपरवाइजर का दिमाग बिगड़ा और आपने उनके साथ आर्ग्यूमेंट की, अगर उसने आपको पेपर ही नहीं दिया तो फिर क्या ही होता, राइट। नेक्स्ट, द कैंडिडेट सेंड्स एनी मैसेज इन अ वे ऑफ टॉकिंग। एमसीक्यू है, एमसीक्यू। ओ चल तेरा और मेरा साथ में ना, तो फर्स्ट का ए बी ऐसे करके, तीसरे का ऐसा ऐसा, तो ये सारे जो आपके ऑप्शंस अगर बनाए सोच के रखे अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज मत कीजिएगा। बिकॉज उस वक्त को में भी शायद आपके जो सुपरवाइजर है उसका ध्यान ना जाए, बट आपका जैसे ही पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद सारे सीसीटीवी चेक होते हैं। अगर आप सीसीटीवी में भी पकड़े गए तो आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो सकता है। तो गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट, during the course of examination द कैंडिडेट प्रोसेस सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल भी अगर आप हाथ में अगर कहीं पे भी या फिर कहीं पे भी लिख के जाते हो या फिर कहीं पे इक्वेशन लिख के जाते हो तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। द कैंडिडेट ऑब्जर्व फाउंड अलोंग विद द सब्जेक्ट मटेरियल लाइक रिटन नोट स्लिप्स बिसाइड और अंडर। यस एग्जैक्टली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने चीटिंग नहीं की, आप कुछ भी लिख के नहीं गए हो, लेकिन जहां पे आप बैठने वाले हो मेक श्योर बैठो उस वक्त आप बेंच पे सारी जगह देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए किसी ने कुछ लिखा नहीं या फिर कहीं पे भी चीज तो गिरी नहीं है। बिकॉज मे भी शायद अगर सुपरवाइजर की नजर वहां पे गिरेगी तो उनको ऐसा ही लगेगा कि आप ही वो चिट्स लेके या फिर आप ही ने लिखा है। तो वो सारी चीजें देख के आप सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भैया यहाँ पे किसने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर पेपर अगर कोई भी पर्सन बारी में से बाहर फेंक देता है तो वो भी नहीं चलेगा, या फिर एग्जामिनेशन हॉल से अगर बाहर फेंकोगे तो नहीं चलेगा। द कैंडिडेट आंसर शीट को अगर आप फाड़ोगे तो वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। द कैंडिडेट टेक अ परमिशन टू गो आउटसाइड, आपको सुपरवाइजर की परमिशन लेनी पड़ेगी तभी आप बाहर लू के लिए भी जा सकते हो। नेक्स्ट, द कैंडिडेट कैरीज आउट द आंसर शीट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल में ही आंसर शीट मिलेगी, घर से आंसर शीट तो आप लेके जाओगे नहीं, बट ऑब्वियस बात है। The candidate carries away main answer book with him without handing over to care supervisor after completion। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाती है आपको अपनी आंसर शीट जो है वो अपने सुपरवाइजर को सबमिट करवा देनी है, अपने साथ घर लेके मत आ जाना। The candidate gives the answer book to the other candidate। अगर फॉर एग्जाम्पल हम पास ऑन पास कर रहे हैं भैया, पास एंड पार्सल की, भैया चलो तेरा मुझे दे मेरा तुझे दे, तो ये वाली सिचुएशन भी आपको नहीं क्रिएट करनी है, वहां पे वैसे करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट फाउंड कॉट कॉपिंग, अगर आप कॉपी कर रहे हो एग्जाम में किसी को पूछ रहे हो वो भी नहीं चलेगा। कैंडिडेट ब्रिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल आंसर बुक रिटर्न आंसर, अगर आप कहीं से भी आंसर लिख के आए हो बाहर से तो वो भी नहीं चलेंगे। आप कोई भी पर्सन को लेके आए हो और उसको अगर दरवाजे के बाहर खड़ा किया और वो आपके इशारे से सारे आंसर बताइए तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी। फाउंड द डमी कैंडिडेट, एग्जैक्ट ये पहले बहुत ज्यादा होता था कि हमारे जैसे लोग जो किसी इंसान का हो तो वो हमारे बदले में आ जाता था और हमारा पेपर लिख देता था। तो ये सारे सिनारियो पहले थे, मुझे नहीं पता कि अभी है कि नहीं है, लेकिन आपको ये बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आप मिसबिहेवियर करते हो तो वो भी नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे डेंजरस वेपन्स जो भी किसी को इंटेंशनली हार्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लेड ले लो, तो इस टाइप के आपको इक्विपमेंट लेके नहीं जाने, इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जाने हैं।
द कैंडिडेट क्रिएट हिज ओन आइडेंटिटी बाय डूइंग मार्किंग राइट्स। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग पहले ऐसे करते थे कि ताकि सामने वाले पर्सन जो चेकर है उसको पता चले कि ये जो पेपर है मेरा है, या फिर उसका नाम लिख के आते थे, या फिर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन लिख के आते थे कि इसमें मुझे पास कर देना, मैं 1000 रुपीज या फिर 10,000 रुपीज दूंगा। तो ये पहले होता था, अभी तो बहुत ही रेट, बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन फिर भी आपको ये इस चीज के बारे में भी सोचना नहीं है। आइडेंटिटी, अब्यूसिव लैंग्वेज, भैया बहुत अब्यूज, यहाँ पे तो अब्यूसिव लैंग्वेज की तो बात ही नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे तो हम मार्किंग ही करने वाले हैं, राइट। तो अब शब्द आपको यूज नहीं करना है। फिर द कैंडिडेट्स आर इन्वॉल्व इन द मास कॉपिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। द कैंडिडेट्स ट्राई टू पुल आउट द बारकोड स्टिकर। एग्जैक्टली, वो बारकोड स्टिकर जब एक बार या फिर खाकी स्टिकर जब स्टिक हो जाते थे, फिर आपको फिर से उसको नहीं निकालना है। द ऑफेंस इज टू बी रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड फॉर सीरियस irregularities and unfairness at the individual examination center at the fixed place on the answer book. The brown sticker is not posted in a proper way so as to cover the barcode sticker. Exactly, आपका जो white sticker होगा ना, उसको proper barcode sticker या फिर जो खाकी sticker होता है ना, वो ऊपर आ जाता है और फिर वो वहां पे जो भी आपकी डिटेल्स है वो ढक जाती है, राइट। तो आपको वो सारी चीजें अगर दिखाई दे, इसलिए आपने प्रॉपर उसको खाकी स्टिकर ना किया, तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है, सब कुछ प्रॉपर वे में करना है। द एटीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट मे बी ट्रीटेड एज अ मिसबिहेवियर। एग्जैक्टली, एटीट्यूड होना जरूरी है, लेकिन ऐसा ही एटीट्यूड मत दिखाओ कि एज ए सुपरवाइजर उनको ऐसा लगे कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। तो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार से, विनम्र से बात करनी है। मैं अभी मेरा रिसेंट इंसिडेंट कहूं तो पासपोर्ट ऑफिस में गई थी। पासपोर्ट ऑफिस में मेरा क्या काम था, हाँ, मुझे पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाना था। तो मैं जब गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि पहले तो भ्रष्टाचार हर जगह, तो मे भी शायद कोई पर्सन आए होंगे जो बहुत ही ज्यादा टॉप पोजीशन पे थे। तो पहले तो बिकॉज विंडो 1 2 3 4 ऐसे बहुत बार घूमना पड़ता है, तो पहले उस पर्सन का और उसके फैमिली जो 6-7 लोग आए थे उनका पहले खत्म किया। तो ऑब्वियसली मैंने वहां पे आधा घंटा वेट किया। अदरवाइज आई एम दैट काइंड ऑफ द पर्सन, मैं गलत सहती नहीं हूँ, बिकॉज ये करने की जरूरत नहीं है, जो लॉ में आता है उसी हिसाब से करना चाहिए। फिर हुआ क्या, वो खत्म करने के बाद हाँ, मुझे ऐसा बोला उस पर्सन ने कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बताइए। अब डॉक्यूमेंट्स तो कितने सारे होते हैं, आधार कार्ड, पान कार्ड, क्या क्या नहीं होता है। तो हम लाइक कौन से डॉक्यूमेंट बताओ तो सही, वही मैंने कहा, बिकॉज 10th 12th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, कौन से दूं। तो हम लाइक डॉक्यूमेंट्स वो जो थे उनसे तो आप कितने ज्यादा प्यार से बात की, लेकिन मेरा काम था तो ऑब्वियसली मुझे निकालना था, तो विनम्र से बात मुझे करना ही पड़ा। तो आपका भी है भैया, गुड सेट की आपकी नीड है, एग्जाम है, मुझे पता है कि सुपरवाइजर समटाइम्स ऐसे निकलेंगे जो आपके साथ बहुत ज्यादा रूड से बात करेंगे, लेकिन आपको अपना एटीट्यूड साइड में रखना है और उनकी सारी बातें सुनिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों, मैं आपकी बात सारी समझती हूँ, आप सही ही होंगे, मे बी शायद सुपरवाइजर उस टाइम पे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना काम निकालना है, इसलिए आपको विनम्र रहना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही नई अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अभी गुड सेट के एग्जाम तो हो जाने के बाद आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम में क्या करना है, आपको कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, कौन सी कॉलेज में जाना है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रियेश ज्ञानपीठ पे मिलने वाली है। तो जल्दी से दोस्तों, अगर आप मुझे इतना सपोर्ट कर ही रहे हो तो 10K कर दीजिए, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस ऐसे बुल्ड हो। ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।